नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में आज से 3 दिन तक हो सकती है बारिश, विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के मौसम में एक बार फिर बदलाव की संभावना है। झारखंड राज्य के कई इलाकों में आज 16 से 18 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार चकुलिया में 24 घंटे में 12.4 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बार जो है मौसम में बदलाव बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने के कारण हो रहा है। हालांकि इसकी दिशा ओडिशा और आंध्र प्रदेश की तरफ है, लेकिन इसका आंशिक असर झारखंड पर भी पड़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मरांगबुरु और जाहिर आयोग के चरणों में माथा टेका, पारंपरिक वेशभूषा में आए नजर। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शुक्रवार को अपने पैतृक गांव जिलिंगोड़ा हेलीकॉप्टर से पहुंचे। गांव के बाहर बने हेलीपैड में उतरने के बाद वे सीधे अपने घर पहुंचे। यहां कुछ देर रुकने के बाद पारंपरिक वेशभूषा में बहाबोंगा कार्यक्रम में जाहिर थान गए। जाहिर थान में मरांगबुरु, जाहिर आयो, लिटा मोड़े व तुरुको के चरणों में नतमस्तक हुए। उसके बाद देवी देवताओं के आशीष स्वरूप नायके बाबा के हाथों से सार्वजौम फूल ग्रहण किया। उसने सार्वजौम बाह को अपने कानों में लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मरांगबुरु के आशीर्वाद से झारखंड का कल्याण होगा। शहर से लेकर गांव तक चारों ओर विकास ही विकास होगा। आप सबको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन लगातार सरायकेला के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री सरायकेला के दौरे पर थे। पिछली बार उन्होंने सरायकेला को 334 करोड़ की सौगात दी थी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा था कि सरायकेला के सौंदर्यीकरण किया जाएगा। छऊ कला के साथ कलाकारों पर भी विशेष ध्यान देने की बात की थी। मुख्यमंत्री ने 5 पार्कों के निर्माण की भी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने पेयजल एवं सुविधा के लिए पाइपलाइन का भी शिलान्यास किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चतरा से दिया 400 पार का नारा, हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लोकसभा चुनाव को लेकर चतरा पहुंचे। श्री सिंह शुक्रवार दोपहर 12 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से वे हेलीकॉप्टर से सीधे इटकोरी के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राजनाथ सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरते हुए 400 पार का लक्ष्य तय कर चुनावी तैयारी में जुटने को कहा। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड से मेरा गहरा रिश्ता है और मेरी पत्नी भी इसी राज्य की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात दोहराई। रक्षा मंत्री ने कहा कि विदेशी मंचों में भारत की साख बढ़ी है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2027 तक विश्व का तीसरा इकोनॉमिक देश बन जाएगा और भारत 2047 तक में सुपर इकोनॉमिक देश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुना जा रहा है। हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान के लिए राजनीति कर रहे हैं। वहीं राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री होटवार जेल में मेहमान की तरह रह रहे हैं, वहां क्या विकास होगा। हमारी सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। हम लोग इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के अब तक के शासनकाल की सराहना करते हुए कहा कि अब तक किसी भी मंत्री में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। जनता को धोखा देना भाजपा के चरित्र में नहीं है। हम लक्ष्य तय करके काम करते हैं, जनता के भरोसा को नहीं तोड़ते हैं। देश को बनाने के लिए हम लोग राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि भाषणों से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए सिस्टम में बदलाव की जरूरत होती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम लोग यह संकल्प लें कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं 4थी बार देश का प्रधानमंत्री बने। रांची विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में 76 को गोल्ड मेडल, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिया सफलता का मंत्र। रांची विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह शुक्रवार को मोरहाबादी परिसर स्थित दीक्षांत मंडप में संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन मौजूद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद थे। इन्होंने पारंपरिक परिधान में उपस्थित छात्र और छात्राओं को गोल्ड मेडल और उपाधि प्रदान की। 76 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया। दीक्षांत समारोह में कुल 4043 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत के युवा अपने ज्ञान के बल पर विश्व भर में हर जगह अपना स्थान बनाए हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि रांची विश्वविद्यालय के युवा अपने माता पिता, झारखंड और देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि आप अपनी उपलब्धताओं से संतुष्ट होने के बजाय आगे निरंतर बड़े लक्ष्यों को तय कर उसके लिए प्रयासरत रहें, तभी हम 2027 में विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में सफलता का मंत्र दिया। बीपीएससी TRI 3 के करीब 200 परीक्षार्थियों से हजारीबाग पुलिस कर रही है पूछताछ, पेपर लीक की है आशंका।
बिहार में बीपीएससी टीआरआई 3 की शुक्रवार को होने वाली परीक्षा में शामिल होने जा रहे लगभग 200 विद्यार्थियों को हजारीबाग पुलिस ने रोक लिया। पेपर लीक की आशंका को लेकर जांच की जा रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2 पाली में हुई है। पहली पाली 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक चली। इस परीक्षा में सभी विद्यार्थी शामिल नहीं हो पाए। सभी विद्यार्थी बिहार के हैं। किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल नहीं है। 3 बस में सवार विद्यार्थियों को बरही थाना, पदमा थाना और कटकमसांडी थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है। विद्यार्थी बस पर सवार होकर परीक्षा में शामिल होने के लिए बिहार जा रहे थे। दोनों बसों को बरही थाना लाया गया है। एक बस को पदमा थाने में लगाया गया है, जहां पर इन विद्यार्थियों से पूछताछ हो रही है। बिहार के विभिन्न जिलों के विद्यार्थी टीआरआई 3 परीक्षा को लेकर 14 मार्च को हजारीबाग पहुंचे थे। शहर के रोमी स्थित कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में ठहरे हुए थे, जहां बीपीएससी टीआरआई 3 परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर तैयारी कराई गई थी। परीक्षार्थियों को यहां रख कर रटवाया जा रहा था। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र का जवाब भी पढ़ाया गया। सभी विद्यार्थी रात भर रुकने के बाद सुबह अलग अलग बसों से वापस परीक्षा देने बिहार जा रहे थे, लेकिन रोक लिए जाने के कारण सभी विद्यार्थी बिहार में होने वाली परीक्षा से वंचित हो गए। पाकुड़ में बाबूलाल मरांडी ने लाभार्थियों से संपर्क कर भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगने को कहा। पाकुड़ में भाजपा राजमहल लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन समिति के माध्यम से सामूहिक रूप से राजमहल लोकसभा क्षेत्र को गति प्रदान करना है। कहा कि कार्यकर्ता लाभार्थियों से संपर्क स्थापित कर भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगे। केंद्र सरकार की योजना के बारे में चर्चा करने के साथ हर कार्य को करना है, हर काम को आगे बढ़कर करना है और अब की बार 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है। श्री मरांडी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से इस बार राजमहल लोकसभा में कमल खिलेगा। राजमहल लोकसभा के प्रभारी सह प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने चुनाव प्रबंधन समिति की सूची पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चुनावी समर में हर कार्यकर्ताओं का योगदान महत्वपूर्ण है। श्री प्रसाद ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ होते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देते हुए तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शहद टेस्टिंग लैब का किया शिलान्यास। बोले पीएम का संकल्प शहद क्रांति विकसित करना। कृषि एवं किसानों का देश होने के बावजूद आजादी के बाद कृषि के क्षेत्र में विकास के लक्ष्य को अनदेखा किया गया, परंतु 10 साल में मोदी सरकार ने कृषि के क्षेत्र बेहतर उत्पादन के साथ में सुविधा एवं गारंटी दी है। ये बातें केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कही। वे नामकुम स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान परीक्षण प्रयोगशाला एवं मधुमक्खी पालन विकास केंद्र एवं बांस संवर्धन परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कहा कि हरित क्रांति से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, परंतु आत्मनिर्भर नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमें कई दलहन दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। मिट्टी का क्षरण एवं पानी का स्तर नीचे गया है। पीएम के नेतृत्व में मिट्टी की सेहत को सुरक्षित रखते हुए कम पानी में बेहतर उत्पादन के लिए काम किया जा रहा है। औषधि गुणों से भरा शहद आयुर्वेदिक ताकत के साथ मिले, इसके लिए लैब काम करेगा। वहीं पीएम का संकल्प है कि दुनिया में हमारे उत्पाद गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हो, इसके लिए मिट्टी क्रांति को विकसित करना होगा। जागरूकता एवं तकनीकी ज्ञान के सारे कम लागत में ज्यादा उत्पादन करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को आदर्श एवं उन्नत बनाना है। हमें जल जंगल जमीन से जुड़कर आगे बढ़ते हुए झारखंड को देश में उदाहरण के तौर पर पेश करना है। श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र की स्थापना से झारखंड के साथ बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के शहद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। मधुमक्खी पालन के विकास में रांची, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम की भूमिका रहेगी। 10 सालों में केंद्र सरकार के प्रयास से शहद का उत्पादन दोगुना एवं निर्यात बढ़ा है। दुमका में बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर साधा निशाना। मंत्री बसंत सोरेन पर किया पलटवार। पिछले दिनों जामताड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान जल संसाधन, पथ एवं भवन निर्माण विभाग के मंत्री बसंत सोरेन द्वारा दी गई चुनौती पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मंत्री बने बसंत सोरेन की बात पर हंसी आ रही है। बसंत सोरेन यह बोल चुके हैं कि इसी दुमका लोकसभा क्षेत्र की जनता ने उनके पिता शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन किस्कू को हरा चुकी है। इतना ही नहीं, एक साथ जनता ने उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन को विधानसभा का मुंह तक नहीं देखने दिया था। 2005 के विधानसभा चुनाव में दुर्गा सोरेन जामा और हेमंत सोरेन दुमका विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के प्रत्याशी थे। श्री मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता ने ही उनके परिवार में मां, पिताजी और भाइयों को हराया है। जनता ही उन्हें आज विदा करेगी। बाबूलाल मरांडी विधायक अंबा प्रसाद के आरोपों को बताया राजनीतिक स्टंट।
बाबूलाल मरांडी ने बड़का गांव से कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद द्वारा यह कह जाने पर कि भाजपा से किसी ने उन्हें ऑफर किया था और ऑफर ठुकरा दिए जाने पर ईडी की कार्रवाई की गई है, इसको बाबूलाल मरांडी ने राजनीतिक स्टंट बताया। श्री मरांडी ने कहा कि ईडी की छापामारी के बाद यह बयान केवल राजनीतिक है। कांग्रेस विधायक को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किसने कब उन्हें ऑफर किया था। कोई भी व्यक्ति मिला तो कब और कहां मिला। मोबाइल पर कोई बात करेगा तो वह भी आज रिकॉर्ड होता है। उन्होंने ईडी के अधिकारियों को सम्मान दिए जाने पर कहा कि आज झारखंड की पुलिस सरकार के टूल्स के रूप में काम कर रही है, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। पति की हत्या मामले में पत्नी दोषी करार, 19 मार्च को धनबाद की अदालत सुनाएगी सजा। शराबी पति की तलवार से काटकर हत्या करने के बाद पत्नी ने अलग अलग कुएं में शव के टुकड़ों को फेंक दिया था। इस मामले में धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने दलदली राजगंज निवासी मालती देवी को दोषी करार दिया है। अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 मार्च 2024 की तारीख निर्धारित की है। आप सबको बता दूं कि मालती देवी ने अपने पति चंद्रकांत टुडू की हत्या 25 अगस्त 2020 को तलवार से कई टुकड़ों में काटकर कर दी थी। हत्या से पहले मालती ने चंद्रकांत को शराब पिलाया, कमरे में बंद कर उसे कई टुकड़ों में काट दिया। हत्या के बाद रात 12 बजे पति के सिर को स्कूटी में रखा, धड़ और पैर को टोकरी में रखकर अलग अलग कुएं में फेंक दिया। रात में ही घर को पानी से धोकर साफ कर दिया। दूसरे दिन स्कूटी में रखे पति के सिर को तिल्लाटाड़ पहाड़ी तेतुलमारी के झाड़ी में ले जाकर फेंक दिया। अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करा दी। 6 सितंबर 2020 को कांड के अनुसंधानकर्ता ने जब मालती देवी के मोबाइल फोन का सीडीआर निकाला तो पता चला कि मालती देवी चंदन चौहान, महेंद्र चौहान और सुभाष कुमार गोप के साथ घटना से पहले और घटना के बाद भी लगातार संपर्क में थी। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा तो तीनों ने हत्या से पर्दा उठा दिया। बताया कि मालती देवी ने ही उसकी हत्या की है। झामुमो ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा के ऊपर बोला हमला। राज्यसभा के लिए भाजपा के निर्विरोध चुने गए सांसद प्रदीप वर्मा के नामांकन शपथ पत्र पर झामुमो ने सवाल उठाए। झामुमो का आरोप है कि प्रदीप वर्मा ने अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण छिपाया है। झामुमो के कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रदीप वर्मा की उत्तर प्रदेश से लेकर यहां तक कि क्या क्या संपत्तियां हैं, इसके सारे दस्तावेज पार्टी के पास है। लोकसभा चुनाव के बाद झामुमो आयोग से सभी दस्तावेजों के साथ मिलेगा और उनके निर्वाचन को चुनौती देगा। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि प्रदीप वर्मा ने अपने मूल निवासी को एफिडेविट में छिपाया है, उसे रांची बताया है। प्रदीप वर्मा वर्ष 2000 में बिरला फर्म में चाकरी के नाम पर रांची आए थे। उनके हॉस्पिटल और स्कूल के प्रबंधक के तौर पर काम शुरू किया और केयर टेकर भी थे, पर 2000 के बाद जिस प्रकार की उनकी संपत्ति बढ़ी वह अप्रत्याशित है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।